हेलो बच्चों, तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा पार्ट। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग सीखेंगे सिस ट्रांस आइसोमर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमर के बिना अगर आप उसको बिना जाने आगे बढ़ोगे तो कई सारे ऐसी प्रॉपर्टी जिनका इस्तेमाल हम फिजिकल एज वेल केमिकल रिएक्शन में करते हैं वो आप मिस कर जाओगे। तो कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे मिस आउट ना हो, इसलिए हमें जीआई को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीआई का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे सिस ट्रांस में, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। सभी लोग का चैनल पर स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सिस ट्रांस आइसोमर जो होता है वो एल्कीन, साइक्लोएल्केन और एलिन्स शो करते हैं, जिसमें से एक पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दैट इज सिस ट्रांस इन एल्कीन। आज हम लोग शुरू करने वाले सिस ट्रांस इन साइक्लोएल्केन। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग पीछे का पढ़ चुके होंगे और चलो शुरू करते हैं, डिले नहीं करना है, सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। सिस ट्रांस साइक्लोएल्केन कैसे शो करते हैं और ऐसी क्या चीज होती है जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म साइक्लोएल्केन में होता है। तो आपको हेडिंग में लेना है हमारा दूसरा पार्ट, दैट इज सिस ट्रांस इन साइक्लोएल्केन। सभी लोग हेडिंग ले लो, सिस ट्रांस इन साइक्लोएल्केन। ये दूसरा सिस्टम है, सिस ट्रांस इन साइक्लोएल्केन। देखो भैया, साइक्लोएल्केन अलग कैटेगरी है, साइक्लोएल्कीन अलग कैटेगरी है, नॉर्मल एल्कीन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वो अलग कैटेगरी है। तो हमें हर कैटेगरी में देखना है सिस ट्रांस कैसे आता है। ये जो कैटेगरी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आप एल्कीन में निकालना आसान है बट साइक्लोएल्केन में निकालना का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं जो आप पहले नहीं देखे होते हो। तो सबसे पहले साइक्लोएल्केन क्या होता है। देखो हमारे पास साइक्लोएल्केन के बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल है, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, कोई भी हो सकता है। दीज ऑल रिंग हैव, हम सबको पता है पहला कंडीशन क्या था कि इन सभी रिंग का जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दीज ऑल हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इनका जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो जहां पे भी रोटेशन रिस्ट्रिक्शन होता है वहां पे जीआई के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब कैसे क्या शो करेगा वो देखना है। तो पहला तो हमारा ये पॉइंट हो ही गया कि इस मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब हम बात करेंगे कंडीशंस, वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत ये हमारा कंपाउंड जीआई शो करेगा। कंडीशंस, आप में से किसी को पता है कि साइक्लोएल्केन को अगर जीआई शो करना होगा तो किन कंडीशंस को इसको फॉलो करना मस्ट है। किन कंडीशन में साइक्लोएल्केन जीआई शो करते हैं, कोई बताओ, किसी को पता हो तो जो भी जानते हो कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख दिया करिए, ठीक है। आप लोगों से बस उम्मीद यही है कि आप लोग वीडियो लाइक कर दिए होगे, चैनल सब्सक्राइब कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो कर लो भैया, कर लो, मैं चल रहा हूं। पहला कंडीशन देखो बच्चों, इसमें क्या है, द फर्स्ट कंडीशन, पूरे मॉलिक्यूल में जो साइक्लिक रिंग होगा, साइक्लिक रिंग का कोई दो कार्बन, एडजेसेंट का हो, दूर का हो, बहुत दूर का हो, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। सिस ट्रांस में कोई दो कार्बन, पूरे रिंग का कोई दो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड होना कंपलसरी है। सो एनी टू कार्बन ऑफ द रिंग, एनी टू कार्बन ऑफ द रिंग मस्ट बी क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड, कोई भी दो। ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि एडजेसेंट हो, कोई भी दो कार्बन जो sp3 हाइब्रिड होंगे वही जीआई शो करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहला कंडीशन यही है, पूरे रिंग का कोई दो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज होना कंपलसरी है, मस्ट है, बिल्कुल जरूरी है। ब्लर हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा ब्लर। किसी को ब्लर दिख रहा है कैसा? अगर कुछ ब्लर दिखेगा तो मेरे को बताना, हालांकि मेरे साइड से ब्लर नहीं है, सही चल रहा है। पहला कंडीशन देखो, इसमें क्या है, आप लोग बताना क्या पहले वाला रिंग में जीआई शो करने का पहला कंडीशन फॉलो करे, फर्स्ट रिंग जो जो करेगा उसके सामने टिक मारेंगे सही वाला। दूसरा हमारे पास है 4 मेंबर रिंग, क्या इसमें जीआई शो करने के कंडीशन अवेलेबल है, ये जीआई शो करने के लिए एलिजिबल है। ब्लर ना करे इसलिए थोड़ा मैं इसको देख लेता हूं कि कई बच्चों को शिकायत है कि ब्लर करता है। जस्ट 1 मिनट, ठीक, क्या ये शो कर सकता है। नेक्स्ट देखो, क्या ये तीसरा वाला कंपाउंड जीआई शो करने के लिए एलिजिबल है। चौथा हमारे पास ये, फोर्थ, क्या ये सिस्टम एलिजिबल है जीआई शो करने के लिए।
पांचवा, देखते चलो और बताते चलना किसका है किसका नहीं है। इनमें से कौन सा सिस्टम जीआई शो कर सकता है? अभी हम लोग पहले कंडीशन को फॉलो अप कर रहे हैं। ये हमारा पहला कंडीशन है बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन है। क्या ये इसमें से कौन कौन से सिस्टम है जो जीआई शो करने के लिए एलिजिबल हैं, आपको वही बताना है। पहला कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, कि हमारे पूरे मॉलिक्यूल में कोई दो ऐसा कार्बन होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिड हो। तो इसमें से कितने ऐसे रिंग हैं जिनमें कोई दो कार्बन sp3 और वो जीआई शो करने के लिए एलिजिबल है? तो आप लोग जरा बताइए, दिखा किसी को? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बहुत 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 ज्यादा गुड इवनिंग। आंसर बताओ भैया। देखो मैं इसको ब्लू कलर से करता हूं, इसमें सारे कार्बन sp3 हैं तो पहला वाला एलिजिबल है, क्योंकि इसमें सारे कार्बन sp3 हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, रिंग में केवल सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो sp होता है। तो इसमें आपके सारे कार्बन sp3 हैं तो करेगा, इसमें भी दो से ज्यादा कार्बन sp3 हैं तो करेगा। बट इसमें देखो, इसमें केवल sp3 ये वाला कार्बन है, एक ही कार्बन sp3 है, और मिनिमम कंडीशन कितना हमारे पास? दो होना जरूरी है, और है कितना? एक। तो ये वाला नहीं करेगा। दिस इज नॉट एलिजिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिकॉज इस रिंग के पास केवल एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है। अगले वाले में आ जाओ। इसमें देखो बच्चों, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, सिंगल बॉन्ड है तो दो sp3 मिल गया, करेगा। कोई दो sp3 होना चाहिए तो है, कर रहा है ना, बढ़िया है, करने दो इसको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में हम आ जाएंगे तो ये वाला, इसमें कोई भी कार्बन sp3 नहीं है, सारे कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड है तो ये नहीं करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल टू शो जीआई, बिकॉज एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिड नहीं है। इसमें आएंगे तो केवल एक ही कार्बन sp3 है, तो एक कार्बन क्या होना चाहिए? मिनिमम दो, तो एक ही कार्बन है तो ये भी नहीं करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, इसमें सारे कार्बन sp3 हैं तो ये करेगा। इसमें बताइए आप लोग, ये वाला करेगा कि नहीं करेगा? अगर इस पूरे रिंग को देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला कार्बन बच्चों और ये वाला कार्बन दोनों sp3 हैं, तो कोई पूरे रिंग का कोई दो कार्बन चाहिए, दो मिल गए तो ये sp3 हो गया, करेगा। इसमें देखो, इसमें तीन कार्बन sp3 हैं और हमको मिनिमम दो ही चाहिए तो ये भी करेगा। तो आपको पहला कंडीशन समझ में आया? पूरे रिंग का कोई दो कार्बन sp3 होना कंपलसरी है। क्या वो कौन सा कार्बन है ये मैटर करेगा? नहीं। रिंग का कोई भी होगा, एडजेसेंट का हो, दूर का हो, बहुत दूर का हो, वो मैटर नहीं करता, बस होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन सबको समझ आ गया। अब आ जाओ दूसरे कंडीशन में। देखो दूसरा कंडीशन है क्या, अगर हम एक रिंग बनाएंगे तो एक रिंग में दो बॉन्ड ऑलरेडी हैं, इसमें दो ग्रुप और लग सकते हैं, है ना? जो sp3 हैं ऑलरेडी, देखो इसके दो ग्रुप तो कार्बन कार्बन हो गए जो बॉन्ड बनाए हैं, बाकी दो ग्रुप बचे, तो एक ही sp3 कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? जो दो sp3 है तो एक sp3 कार्बन के जो दो ग्रुप हैं वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बोथ ग्रुप ऑन ईच sp3 कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। sp3 कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। बात समझ गए? कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर आपका AB, AC, AD इस टाइप का है तो GI शो करेगा, बट अगर AA, BB, CC टाइप का हो गया तो नहीं करेगा। जरूरी है डिफरेंट होना, अगर डिफरेंट नहीं हुआ तो GI नहीं मिलेगा बच्चों, क्लियर रखना इस बात को। तो दूसरा कंडीशन है, एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन आप सबने पढ़ा है, आपको बता रखा हूं मैं, जो सिस ट्रांस का था वही दोनों, दूसरा और तीसरा कंडीशन जो सिस ट्रांस में था वही लगेगा, बट पहला कंडीशन इसका अलग है, बस पहला अलग है, बाकी सब सेम है। अब दोनों कार्बन में एटलीस्ट वन ग्रुप ऑफ ईच कार्बन, वन ग्रुप ऑफ ईच sp3 कार्बन लिखते हैं, ईच sp3 कार्बन मस्ट बी कॉमन, कार्बन मस्ट बी कॉमन, जरूरी है उसका कॉमन होना, मस्ट बी कॉमन। बात समझ गए? अब दोनों sp3 कार्बन का कम से कम एक ग्रुप का कॉमन होना जरूरी है। जैसे अगर हम मान लें कि पहले वाला ग्रुप का हमारा कार्बन जो है उस पे AB ग्रुप था, तो दूसरे पे या तो AB हो तो चलेगा या AB AC होगा तो चलेगा। एक ग्रुप को कॉमन होना कंपलसरी है, या तो आपका AB BC होगा तो चलेगा।
मतलब दोनों कार्बन में से एटलीस्ट एक ग्रुप का कॉमन होना मस्ट है। जैसे इसमें ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है। इसमें आपका देखो ए कॉमन है, बाकी बी सी कॉमन नहीं है। इसमें आपका बी और बी कॉमन है बट ए सी कॉमन नहीं है। एक ग्रुप का कॉमन होना जरूरी है। तो समझ गए इस बात को क्या कहना चाह रहा है? एक ही एटम के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, बट दो ग्रुप के एक एक कॉमन होना कंपलसरी है। तो ये तीन कंडीशन है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोएल्केन का। अगर आप चाहते हो यहां पे जीआई आ जाए, सो दिस इज द जीआई। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंफर्म हो गया साइक्लोहेक्सेन में। अब आप चलो दिखाते हैं, एग्जाम्पल करते हैं जरा, कब सिस बोलोगे और कब ट्रांस बोलोगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारा ये, अगर हम इसमें ए लगा दें बी लगा दें, एक ए हो गया और एक बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी। अब बताओ इसमें क्या है, क्या ये जीआई शो करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं? क्या तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? देख के सभी लोग बताओ, क्या ये जीआई शो करने के लिए सभी तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं? पहला कंडीशन देखो सभी लोग, पहला एग्जाम्पल अगर कर रहा है तो कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है? फटाफट बताइएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल, ए बी और इधर बी और इधर ए। सो आपको देख के लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। दो कार्बन sp3 है और एक कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट, इसके भी दोनों ग्रुप डिफरेंट। अब क्योंकि दोनों ए सेम साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस। दिस मॉलिक्यूल इज सिस। और इसमें देखो यहां पे ए नीचे है और यहां का ए ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। एक सिस और दूसरा क्या हो गया, ट्रांस। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो सिस और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस। ये बात सबको पता है। अब ये ओल्ड फैशन में ऐसा लिखा जाता था, अब बट जब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू तरीके से ऐसे नहीं लिखा जाता। अब जब आप नए बुकों में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दिखते हैं। जैसे ये डैश लाइन मतलब प्लेन के नीचे है और ये वेज लाइन मतलब प्लेन के ऊपर। जो लाइन में बोल्ड बनाया हो ना बच्चों, ये वाला जो आपको थोड़ा मोटा दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड वेज लाइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेज लाइन। और ये वाला कहलाता है डैश लाइन, तो दिस इज कॉल्ड डैश लाइन, इसको हम लोग डैश लाइन बोलते हैं। और जो ऐसा होता है बोल्ड लाइन से, उसको हम लोग वेज लाइन बोलते हैं, WEDGE, इसको वेज लाइन बोलते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है, वेज डैश फॉर्मूला होता है, उसी से आएगा, भी थोड़ा देर बाद पढ़ाऊंगा इसको। ठीक, अब देखो इसमें है क्या, जो एबव द प्लेन है, जो वेज लाइन है, दोनों एबव द प्लेन है, और एक डैश और एक जो डैश है वो बिलो द प्लेन है। आप बताओ सिस होने के लिए क्या जरूरी है? आप सभी लोग बताओ सिस होने के लिए क्या जरूरी है? सेम ग्रुप दोनों वेज लाइन पे हो कि एक वेज लाइन एक डैश लाइन पे हो? क्या होना चाहिए? सेम ग्रुप सेम साइड कब होगा? जब दोनों सेम लाइन पे होंगे। तो अगर हमारे ए जो ए ग्रुप है, ध्यान से देखना, ये वाला ए ये ए दोनों इस पे आ गए और बी भी दोनों कहां चले गए, नीचे। तो जब सेम एटम सेम प्लेन पे होगा तो सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस, क्योंकि सेम ग्रुप सेम प्लेन पे। देखो ये ए भी ऊपर है तो ए भी ऊपर है, दोनों ए ऊपर है, या बी के रिस्पेक्ट में दोनों नीचे हैं तो दोनों नीचे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा सिस फॉर्म। अब अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या होगा, एक प्लेन में क्या होगा, ए ऊपर होगा, दूसरे में ए नीचे होगा। तो चलो जरा इसको भी बता दूं मैं, इस वाले का ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। इसमें हमारा क्या हो रहा है, ये ए आ गया प्लेन के ऊपर, बट यहां वाले में जो ए है वो प्लेन के नीचे है। तो एक प्लेन जो ऊपर है और एक जो नीचे है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब होता है ट्रांस। अब देखो यहां से ध्यान से, इसमें हमारा इस कार्बन का जो ए है ना बच्चों, ध्यान से दिख रहा होगा आपको, ये प्लेन के ऊपर है, देखो है ना, प्लेन के ऊपर, और इस वाले का कहां है, प्लेन के नीचे है। तो एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, मतलब ऐसा है, ये तुम्हारे साइड है और दूसरा हमारे साइड है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180। तो 180 मतलब ट्रांस। दो ग्रुप अगर 180 पे है तो ट्रांस है, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांस। तो साइक्लोएल्केन में सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, समझ में आ गया? किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस? यहां पे आपको प्लेन देखना है। ठीक है, यहां पे आपको क्या देखना है, प्लेन, किस प्लेन पे एटम या ग्रुप है। अगर ये प्लेन चला गया, आपको निकल गया, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे, बट अगर प्लेन नहीं निकालने आए, प्लेन नहीं पहचान पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आया,
ये क्लास कितने बजे से चलती है? ये क्लास 9:15 9 या 9:15 से इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है, कभी 9 बजे से कभी 9:15 से, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी। ठीक, सो सभी लोग बताओ फटाफट, दिस इज क्लियर टू ऑल? अब आगे चला जाए। हेलो पलक शर्मा, हाय हाय। हमारा ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, आपको बताना है दिया गया सिस्टम सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो आप बताइएगा करेगा, नहीं करेगा तो बताइएगा नहीं करेगा। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, नाम है इसका 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बताओ बच्चों ये सिस ट्रांस करेगा कि नहीं करेगा? इसके लिए आप सभी को आईयूपीएसी नाम का आना बहुत जरूरी है। अगर आईयूपीएसी नाम नहीं आएगा तो फिर आप कभी इन सब को बता नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, दिया गया एग्जाम्पल सिस ट्रांस करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है? फटाफट चलो बता दो सभी लोग। दिया गया मॉलिक्यूल सिस ट्रांस करेगा या नहीं करेगा? तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखिए। उसका स्ट्रक्चर है बच्चों ये है 1,2 डाइमिथाइल। ध्यान से देखो। अब सोचोगे कि यहाँ कार्बन का है तो एक हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन लिखा नहीं जाता। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है ना, तो 4 बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन लिखा नहीं जाता है। ये अंडरस्टूड होगा कि अगर कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, जो यहाँ दिया नहीं रहेगा। अब आप लोग बताओ क्या ये सिस ट्रांस कर सकता है? यस और नो? ये सिस ट्रांस करेगा, ठीक है, ये सिस ट्रांस करेगा। जब दोनों मेथिल सेम साइड हो जाएंगे तो सिस बोलेंगे, अपोजिट साइड हो जाएंगे तो ट्रांस बोलेंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर कट। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 आ जाओ। फिर ये होगा हमारा 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। दूसरा एग्जांपल देखो सभी लोग, एग्जांपल नंबर 2, क्या ये करेगा? 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। देखते चलो सभी लोग, एग्जाम्पल भी आप बताते भी चलोगे, करोगे, करेगा कि नहीं करेगा? तो 1,4 सबसे पहले क्या करना है बच्चों? 1,4 साइक्लोहेक्सेन बना लेना है। बन गया। अब इसमें देखो एक Cl रहेगा यहाँ पे, तो दूसरा H रहेगा, और चौथे नंबर पे है तो यहाँ भी Cl और यहाँ पे H। अब देखो ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन भी क्या है? sp3। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। क्या दोनों कार्बन sp3 हैं? ध्यान से देख लो सभी लोग। यस सर sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3। क्या दोनों sp3 पे AB टाइप का ग्रुप लगा है, मतलब डिफरेंट ग्रुप लगा है? यस सर, एक H और Cl है, दूसरा H और Cl है, लगा है। क्या दोनों में कोई एक ठो कॉमन है? हाँ सर कॉमन है। अब क्योंकि दोनों यहाँ अपोजिट साइड दिख रहा होगा आपको, एक Cl इधर है दूसरा Cl इधर है, तो ऐसा लिखा होगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्म में है। सिस ट्रांस करेगा ना? हाँ करेगा। सिस ट्रांस करने के लिए एलिजिबिलिटी शो कर रहे हैं तो करेगा। तो आपको बताना यही सिस ट्रांस करेगा कि नहीं करेगा। आपका पहला क्राइटेरिया रहिए कि आपको बताना है सिस ट्रांस करेगा कि नहीं करेगा। आज एग्जांपल नंबर 3 में, एग्जांपल नंबर 3 आप लोगों के लिए, आप लोग बताइएगा, ठीक है। 1 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन है ये, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको बताना तीसरा जो एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या ये जीआई करेगा? तीसरा के बाद आप चौथा भी आओगे। चौथा है 1 क्लोरो 4,5 डाइमेथाइल 4,5 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। अब आपको बताना, ये दो एग्जांपल आपके आंखों के सामने हैं। आप सभी लोगों को बताना क्या ये सब जीआई करने के लिए एलिजिबल हैं? ये दोनों एग्जांपल चलो फटाफट सभी लोग बताओ। आपका भी तो कुछ टेस्ट होना चाहिए, सब मैं ही बता दूंगा तो आप लोग खुद कुछ मेहनत ही नहीं करोगे। चलो बच्चे लोग बताओ, एक बार सब लोग शेयर कर दो वीडियो को। अगर आप वीडियो शेयर नहीं किए हो तो कर दिया करिए, कर दो फटाक से शेयर, और फिर इसके आंसर्स बताओ। जिसको जो पता हो, हाँ सर करेगा, ना सर नहीं करेगा, जो आपको लगता हो अपने हिसाब से बता लो, फिर मैं बताऊंगा करेगा कि नहीं करेगा। है कोई आंसर प्लीज? रिया यादव, ये क्लास कितने बजे चलती है? बता दिया तो मैंने।
आंसर देख रहा हूं मैं, कोई बता नहीं रहा है। थ्री वाला नहीं करेगा, श्रुति के हिसाब से थ्री वाला नहीं करेगा। थ्री ये है, थ्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो साइक्लोहेक्सीन है, तो पहले साइक्लोहेक्सीन बना लेते हैं। ये हो गया साइक्लोहेक्सीन, इसके 1 पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, तो यहाँ पे 1 पे लगा दिया ब्रोमो, उसके बाद 3 पे लगा है क्लोरो, यहाँ हो गया आपका 3, क्लोरो H रहेगा। यही इसका देखो स्ट्रक्चर है। अब ये नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सही है कि ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ध्यान से देखो, इसमें sp3 कार्बन तो हैं, sp3 कार्बन तो 4 हैं और मिनिमम कितना चाहिए 2, बट केवल एक ही कार्बन पे आप देख पा रहे होगे, सिर्फ एक ही कार्बन पे AB टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। बाकी केस में ध्यान से अगर देखोगे तो बाकी में आपको देखेगा सब पे, दोनों पे हाइड्रोजन लगा है, सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है बच्चों जिसपे आपका Cl लगा हुआ और H, यहाँ पे तो AB है, बाकी इस पे जाओगे दोनों हाइड्रोजन, इस पे जाओगे दोनों हाइड्रोजन, इस पे जाओगे दोनों हाइड्रोजन, और ये क्योंकि sp2 है तो ये काउंट होगा नहीं, हमें केवल sp3 देखना है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में sp3 कार्बन, एक sp3 कार्बन है जिसके पास AB है, बाकी के पास नहीं है, तो दिस विल नॉट शो GI, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो दिस विल नॉट शोइंग GI। एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं शो करेगा, और ये बिल्कुल करेक्ट है, तो श्रुति के ने सही बताया। अगला बताओ, नेक्स्ट कौन है, इसका आंसर कौन बता रहा है, फोर्थ वाला करेगा या नहीं करेगा। अब फिर से हमें फोर्थ का स्ट्रक्चर बनाना है, ये भी 1 क्लोरो 4 5 है ना, चलो 1 क्लोरो पहले लगा लेते हैं। जहां पे बच्चों एल्कीन लगाओगे उसी के नंबर 1 पे क्लोरो लगा दो, तो ये 1 क्लोरो हो जाएगा। इसमें नंबरिंग यहां से होता है, नंबरिंग करना बहुत जरूरी है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन था, उसने नहीं किया। नेक्स्ट हमने आ गए 1 क्लोरो के बाद ये नंबरिंग 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 4 पे मेथिल लगा हुआ है और 5 पे मेथिल लगा हुआ है। ध्यान से देखो, अब क्योंकि 3 ही बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड पक्का हाइड्रोजन कवर करेगा, हाइड्रोजन कवर करेगा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, 2 के बाद ये 3, ये कार्बन 4, ये 5 और ये 6, तो 1 क्लोरो 4 5 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा। देखो ये दोनों कार्बन sp3 ये भी sp3 और ये भी sp3, तो मिनिमम कोई 2 कार्बन sp3 होना चाहिए, हो गया। अब sp3 होने के बाद दोनों में AB ग्रुप लगा है, बिल्कुल लगा है सर, ठीक है, लगा हुआ है ना। हेलो, ये देखो A अलग है, ये B अलग है, ये अलग है और ये अलग है, AB हो गया, तो ये शो करेगा, हो गया। दोनों सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। तो ये बात सबको क्लियर हो गया कि अगर साइक्लिक रिंग में किसी 2 पोजीशन पे AB टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, देन दे विल शो GI, वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करने के लिए एलिजिबल है। तो ये हमारा सिस ट्रांस आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने देखा है ये चीज, सब्सक्राइब करने वाले सिर्फ 50% ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं, और 50% ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। कर लिया करो भाई, सब्सक्राइब करने में आपका क्या चला जाएगा। सब्सक्राइब करना थोड़ा आपके लिए नहीं, हमारे लिए जरूरी होता है, कर लिया करिए, फिर पढ़ते रहो, पढ़ने की आज़ादी है। सब्सक्राइब करना थोड़ा सा इसके लिए आपको फोर्स कर रहा हूं मैं। सो दिस वाज द साइक्लोएल्केन, सिस ट्रांस इन साइक्लोएल्केन इज फिनिश्ड। नाउ हेडिंग डालो सिस ट्रांस इन साइक्लोएल्कीन। तीसरा सिस्टम है हमारा सिस ट्रांस इन साइक्लोएल्कीन। सो थर्ड सिस्टम जो आ गया दैट इज सिस ट्रांस इन साइक्लोएल्कीन। तो साइक्लोएल्कीन में हम लोग करने वाले हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं साइक्लोएल्कीन में। आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देने हैं, पहले वो नोट्स मैं आपको बता दूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है कि वो सभी साइक्लिक रिंग, ठीक है, ऑल साइक्लिक रिंग हैविंग रिंग साइज 7 और लेस देन 7, तो अगर 7 या 7 से कम है और उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड सिस ट्रांस आइसोमर नहीं शो करता, ठीक है। तो मैं इस बात को पहले यहीं लिख दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। नोट, दोज साइक्लिक रिंग having
रिंग साइज 7 और लेस देन 7 और लेस देन 7, then they will not show GI, not show GI ड्यू टू डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड की वजह से जीआई नहीं शो करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हम बोल दें कि आप लोग बताओ क्या ये हमारा साइक्लोहेक्सीन ये जीआई का सिस ट्रांस करेगा? नहीं करेगा। क्या हमारा साइक्लोपेंटीन सिस ट्रांस करेगा? नहीं करेगा। क्या हमारा साइक्लोप्रोपीन डबल बॉन्ड तो है, सिस ट्रांस करेगा? तो नहीं करेगा। ये नोट्स यही बोलता है कि इनमें प्रेजेंट डबल बॉन्ड जीआई शो करने के लिए एलिजिबल नहीं है। 7 या 7 से कम होगा तो नहीं करेगा। तो फिर कौन करेगा? 8 या 8 से ज्यादा अगर हुआ तो ये डबल बॉन्ड भी जीआई करेगा। अभी आपने देखा कि इन सब में sp3 होने की वजह से जीआई मिल रहा था, न कि डबल बॉन्ड की वजह से। तो अब सवाल आएगा बच्चों कि डबल बॉन्ड की वजह से कैसे मिलेगा। तो मैं आपको नोट 2 बता दूं कि अगर साइक्लोएल्कीन में जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर साइक्लोएल्कीन में जा रहे हो, आप चाहते हो कि हमारा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे, तो कंडीशन ये है कि दैट डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन मिनिमम 8 मेंबर या 8 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि जो रिंग का साइज है वो या तो 8 मेंबर हो या 8 मेंबर से ज्यादा, 9 मेंबर का हो, 10 का हो, 11 का, वो शो कर सकते हैं। बट 8 से छोटा होगा तो नहीं शो करेगा। बात समझ गए? 8 या 8 से बड़े रिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड सिस ट्रांस करेगा, बट 8 से छोटे में है तो डबल बॉन्ड सिस ट्रांस नहीं करेगा। अब सवाल आएगा, सर व्हाई दिस कोलावेरी, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, उसका रीजन है, जो बड़े रिंग होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपने शेप को डिफॉर्म करके सिस जैसा और ट्रांस जैसा बना लेंगे। बट छोटे रिंग में स्ट्रेन होता है, तनाव होता है, तनाव की वजह से वो अपने शेप को फोल्ड नहीं कर पाते, और जब फोल्ड नहीं कर पाएंगे तो वो फिर सिस और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको यहां लिख देता हूं नोट 2, दोज साइक्लोएल्कीन्स हैविंग रिंग साइज, एल्कीन हैविंग रिंग साइज 8 और मोर देन 8 या 8 से ज्यादा हो, ठीक है, मोर देन 8 कार्बन, देन दे शो जीआई ड्यू टू डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड की वजह से भी जीआई शो करेंगे। बात समझ में आ गया? छोटे रिंग डबल बॉन्ड की वजह से नहीं करेंगे, बट जो बड़े रिंग है वो डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो करेंगे। आप एग्जांपल देखो, साइक्लोऑक्टीन। अब आप लोग बताओ, साइक्लोऑक्टीन है, ऑक्टीन बोले तो 8 कार्बन, तो 8 कार्बन का रिंग है। अब ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो ये करेगा, ये शो करेगा सिस ट्रांस, शो जीआई। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा, किसकी वजह से आएगा? इस डबल बॉन्ड की वजह से। ऊपर इन सब में डबल बॉन्ड होते हुए भी नहीं आया था, यही माइनर डिफरेंस है दोनों में, और आपको बहुत अच्छे से इसे याद रखना है। ध्यान रखना कि अगर मिस्टेक हुआ तो बहुत भारी पड़ेगा, थोड़ी सी गलती पूरा सफाया। इस कॉन्सेप्ट को आपको बड़ा कायदे से और बहुत ही शार्पली ध्यान में रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका सिस ट्रांस कैसे बनेगा। 8 मेंबरिंग है बच्चा लोग, 8 मेंबरिंग है। देखो मैं 8 मेंबरिंग को बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ये 8 मेंबर था, इस वजह से इस शेप में आ पाया। अगर ये 8 मेंबर ना होता तो कभी शेप में ना आता। जरा गिनो तो, इसमें कितने कार्बन है, गिन के मेरे को सभी लोग बताओ। इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, गिन के बताओ। एनीबॉडी, कोई भी गिन के बता सकता है कितने मेंबरिंग हुआ। वो 8 मेंबर है कि नहीं है? कोई भी देखो, जरा गिन के बताओ, 8 मेंबरिंग है या नहीं है? ये 8 मेंबर है, ये 9 मेंबर है और ये 10 मेंबर है। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं देख के बताना। अगर हम डबल बॉन्ड यहां लगाते तो इसका हाइड्रोजन ऊपर होता, इसका हाइड्रोजन ऊपर होता, ये सिस होता। दिस इज सिस ऑक्टीन बोलते हैं इसको। 8 कार्बन का है तो सिस साइक्लोऑक्टीन है बच्चों, सॉरी
साइक्लिक है तो साइक्लिक वर्ड नहीं छोड़ोगे ना, सिस साइक्लोऑक्टीन, ये हमारा हो गया सिस साइक्लोऑक्टीन, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, ये दोनों कार्बन नीचे दोनों हाइड्रोजन ऊपर, दिस इज कॉल्ड सिस। मैंने बताया तो ये आया, तो ये क्लास 9 बजे से स्टार्ट होते हैं, 9 या 9:15 दोनों में से किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है, तो 9 बजे तक अगर तुम अटेंटिव रहोगे तो 9 से 9:15 के बीच में स्टार्ट हो जाता है। अब पूछोगे सर इसका ट्रांसफॉर्म बनाइए तब, तो इसका ट्रांसफॉर्म देखो कहां बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड कहां रखना है, काउंट करो, इसमें डबल बॉन्ड यहां रखेंगे इस जगह पे। अब देखो इसका हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, और क्योंकि इसका ये बॉन्ड ऊपर है, ये वाला ऑलरेडी बॉन्ड ऊपर है, तो इसका हाइड्रोजन कहां जाएगा, नीचे के साइड। ये दोनों हाइड्रोजन देखो कहां है, अपोजिट साइड है, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, दिस इज ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। ये सिस फॉर्म था, ये क्या उसी का ट्रांसफॉर्म। क्लियर दिखाई दिया सभी को, सिस और ट्रांस में सभी को डिफरेंस दिखाई दे रहा है साफ साफ, साइक्लोऑक्टीन का सिस और ट्रांस। किसी को कोई डाउट, फटाफट बोलते चलो, इफ एनी डाउट इज देयर देन लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में चेक कर लेता हूँ बीच बीच में, तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक। बस आप लोग वीडियो सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करते चलो और वीडियो लाइक करते चलो, इतना आप करते चलो बस, क्योंकि नहीं करता सब तो बड़ा खराब लगता है। क्लियर है, हाँ या ना। अब इसमें बनाना है हमको, देखो अगर डबल बॉन्ड हमने यहां लगाया इस पोजीशन पे, तो ये सिस होगा कि ट्रांस होगा, हमने डबल बॉन्ड यहां लगाया, दिस इज 9 कार्बन का है, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोनोनिन, है ना, साइक्लोनोनिन। तो साइक्लोनोनिन में ये वाला सिस फॉर्म है, दिस इज सिस फॉर्म, ठीक है। दोनों देखो कार्बन, दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, सिस। अगर इसी डबल बॉन्ड को इस कार्बन पर लगा दोगे तो ट्रांस बन जाएगा, ध्यान से देख लो अच्छे से। ये सिस और ये ट्रांसफॉर्म है, दोनों फिर से बना दे रहा हूं। ये वाला फॉर्म हमने क्या बोला, सिस फॉर्म है, देखो ये सिस फॉर्म है। अगर ये डबल बॉन्ड यहां लगा देते तो फिर से हाइड्रोजन एक ऊपर हो जाता, इसका हाइड्रोजन नीचे हो जाता, तो ये कौन सा फॉर्म होता, ट्रांसफॉर्म। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एंड दिस इज कॉल्ड सिस। क्लियर, एक सिस और दूसरा ट्रांस है। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सिस ट्रांस बना सकते हैं ना। इसका सिस ट्रांस कैसे होगा, देखो बच्चों, अगर डबल बॉन्ड हम चाहे यहां रखें चाहे इन दोनों के बीच में रखो, सिस रहेगा, ये हमारा सिस फॉर्म है, दिस इज सिस डेकिन, और डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे तो एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये दोनों अपोजिट साइड गए, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज सिस फॉर्म। तो हमारा हो गया सिस ट्रांस। तीनों एग्जाम्पल हो गए, ये पहला एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो आपको तीनों दिख गया, क्लियर है सभी लोग, अच्छे से देख लो। सिस ट्रांस अगर 8 मेंबर से कम होता तो नहीं शो करता है, 8 से ज्यादा होगा तभी सिस ट्रांस शो करेगा, और मैंने यहां बना दिया। ये हमारा पहले एग्जाम्पल का पार्ट है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद आ जाओ, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा दोनों एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट है। और तीसरा आ जाए अगर हम लोग ये वाला, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट है। ये 3 कलर्स हमने बना दिया, 3 एग्जाम्पल अलग अलग, साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोडेकिन और साइक्लोनोनिन, दे आर 3 टाइप्स ऑफ। और भी 11 मेंबर 12 मेंबर जितने बड़े होंगे वो करेंगे, बट 8 से छोटा होगा तो नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल, सबको समझ आ गया ना। अगर हाँ तो मैं और आगे चलूं, कुछ एग्जाम्पल कराने वाला हूं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। अगर हाँ तो मैं चलूं एग्जाम्पल कराऊं, फटाफट बताइए आप लोग, समझ आ गया, देन आगे वाले पे चला जाए, नेक्स्ट वाले पे इसके। गुड, चलो आगे बढ़ा जाए। अब आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपको बताना है दिया गया सिस्टम सिस ट्रांस शो करेगा या नहीं। मैं 1 2 3 4 करूंगा, आप 1 अगर मान लो पहला वाला करता है
तो 1 का एस या नो, आपको जो लगे। आप नंबर करके 1 2 3 करके यस नो करते चलना, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। क्वेश्चन हम लोग करने वाले। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब वो सिस ट्रांस भी हो सकता है, यहां पे हालांकि सिस ट्रांस ही आएगा। तो पहला, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, निकालिए सभी लोग। पहला एग्जांपल है आपके सामने ये CH3H, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एक इधर मिथाइल, एक इधर मिथाइल, और यहाँ पे Cl। ये एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 3 आप निकालते चलो, आप सभी लोग आंसर करते चलो, जो आपको लग रहा है अपने हिसाब से आंसर करिए, क्योंकि आपका काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ Cl, यहाँ Br, 3 हो गया। चौथा CH3COOH, पांचवा CH3COOH, यहाँ पे Cl, छठा CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, 6 हो गए। सातवां और ये 9वां। आपको बस ढूंढना है इसमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। चलो शुरू हो जाओ, आंसर करना शुरू करते हैं। हाँ जी, इसके पहले के सारे यूनिट पढ़ा चुके हैं। जी हाँ, इसके पीछे के जितने यूनिट थे सब पढ़ा चुके हैं। आपका ये हमारा चौथा चैप्टर, 4th चैप्टर है ना। 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। दिस वाज द 4th चैप्टर विच इज ऑन गोइंग। बाकी चैप्टर खत्म हो रखे हैं। तो 1 2 3 4 करके बताओ फटाफट, कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं। जिसको जो पता हो बताइए। चलो शुरू हो जाओ। कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा। 1 2 3 4, 1 का 2, 1 2 3 4 जो करेगा उसको बताओ। मैं हट जाता हूँ, आपको दिखाई देगा। प्रॉपर दिखने के लिए मैं हट गया। चलो सारे एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं ना। अभी मैं साइड हो गया हूं। पहला वाला करेगा कि नहीं करेगा। फर्स्ट वन करेगा कि नहीं करेगा। चलो मैं पूछता जाता हूं, आप लोग बताते चलो। पहला करेगा या नहीं करेगा, फर्स्ट वन। एनीबडी, किसी का पहला वाला नहीं करेगा, इसमें नहीं मिलेगा जीआई। क्यों नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो। जो पहला वाला है ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहला कंडीशन शो किया ना, ये एल्कीन्स है। एक कार्बन का ग्रुप ये ए बी हो गया, ए बी। बट इस वाले में देखो दोनों साइड बराबर है, जो ग्रुप ऊपर है वही ग्रुप नीचे है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि एल्कीन से जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप का डिफरेंट होना मस्ट है। तो दोनों ग्रुप डिफरेंट होना मस्ट है। बट यहाँ तो एक कार्बन का, इस वाले एल्कीन का दोनों कार्बन का ग्रुप क्या हो गया, सेम। तो एक ही कार्बन का अगर दोनों सेम हो जाएगा तो नहीं करेगा। सो फर्स्ट वाज नॉट एबल टू शो जीआई।
तो पहला गलत, नहीं करेगा। मैं रेड पेन से करूं क्या? हाँ, ये नहीं करेगा। पहला वाला क्या होगा? नॉट एलिजिबल, खत्म, टाटा बाय बाय। दूसरा वाला बताओ। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो भैया, जिसको जो पता हो बताओ। अपने आंसर फेंको, गलत सही डजंट मैटर। आप बस अपना आंसर बता के खाली हो लो, बाकी मेरा काम है। मैं सही बताने का जिम्मेदारी मेरा, गलत बताने की जिम्मेदारी आपकी। अगला बताइए, नेक्स्ट दूसरा वाला। सेकंड वाला नहीं करेगा जी, बिल्कुल नहीं करेगा। सेकंड वाला नहीं करेगा, क्यों? देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और फिर देखो जो ग्रुप ये है वही ग्रुप ये हो गया। अब की बार इधर से दोनों सेम हो गए, ए ए। इस बार इधर देखो अलग था, इधर ए था और नीचे अलग था ना। ऊपर वाले कार्बन, इसको बीचों बीच काटोगे, आधा हो गया। अब इस आधे पार्ट में ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग। तो ये ए बी था, बट अब की धोखा इधर वालों ने दिया। पहली बार लेफ्ट वालों ने दिया, अब की बार राइट वालों ने दिया। धोखे का शिकार फिर हो गया और ये जीआई नहीं कर पाया बेचारा। दूसरा भी जीआई नहीं करेगा, दूसरा भी गया। सेकंड वाला नॉट शोइंग जीआई, क्लियर। व्हाट अबाउट थर्ड वाला? तीसरे वाले की बारी आ गई। चलिए तीसरे वाले के बारे में बताइए, क्या ख्याल है आपका? तीसरा वाला सभी लोग, एनीबॉडी? थर्ड वाला करेगा या नहीं करेगा? आंसर आपको करना, थर्ड वाला करेगा। आदित्य अभय ने बताया करेगा। और कोई और है जो करेगा? सेकंड तक नहीं किया है, तीसरे में आ गए हम लोग। तीसरा वाले में बताइए फटाफट फटाफट। देखो, डबल बॉन्ड के क्रॉस जाओगे तो ये वाले दोनों ग्रुप सेम हो गए, ए ए, तो यहां से नहीं करेगा। बट जरा यहां आ जाओ, ये दोनों कार्बन sp3 sp3, देखो साइक्लो एल्केन है ना, ये रिंग क्या है? साइक्लो एल्केन है। तो हमने एल्कीन से भी पढ़ा है और एल्केन से भी पढ़ा है। तो साइक्लो एल्कीन में ए बी, एक कार्बन sp3 ए बी ग्रुप, दूसरे कार्बन में sp3 AC ग्रुप, तो ए बी ए सी। तो यहां से नहीं करेगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं करेगा, बट इस पोजीशन से करेगा। ये साइक्लो एल्केन का कंडीशन है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ये शो करेगा, दिस विल शो। आपका ये वाला आंसर करेक्ट है। ये नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, बट तीसरा वाला कर रहा है। थर्ड वॉज शोइंग जीआई। रिया यादव करेगा। कंडीशंस देखो, कंडीशन पे जाओगे तो करेगा। आपने कंडीशन सही से देखा नहीं। सी कंडीशन फर्स्ट, देन यू विल एबल टू करेक्ट आंसर। आ जाओ चौथा वाले पे आ जाओ। चलो बच्चा लोग, चौथे वाले को बताओ। ये फोर्थ वाला है। व्हाट अबाउट दिस? करेगा कि नहीं करेगा? चौथा वाला करेगा या नहीं? हाँ जी, फोर्थ वाले के बारे में क्या ख्याल है? नहीं करेगा, क्यों? ये कार्बन का, ये देखो यहाँ साइक्लो एल्कीन की बात करें हम, तो यहाँ पे बीचों बीच को जब काटोगे तो जो ग्रुप ऊपर है वही ग्रुप नीचे है। ये वाला आपका ए बी हो सकता है, इस कार्बन का एल्कीन का ए बी है, बट इस एल्कीन का दोनों ए है। और क्योंकि दोनों रिंग पे sp3 कार्बन तो है, बट एक ही कार्बन के दो ग्रुप सेम है, तो नहीं करेगा। डिफरेंट होता तो कर सकता था, बट फिलहाल देखो सेम टू सेम है तो नहीं करेगा। फोर्थ वाला भी गया, ऊपर जो कंडीशन लगाया वही। व्हाट अबाउट फिफ्थ वाला? पांचवा करेगा कि नहीं करेगा? देख के बताओ जल्दी से। पांचवा, फिफ्थ वन करेगा या नहीं करेगा? राज अधिकारी ने बताया 5 9 यस। 5 वाला बोला यस। 9वां किधर है? ये रहा, 9वां भी यस। बाकी सब क्यों नहीं बता पाए? 5 करेगा, सही है। 5 करेगा, फिफ्थ करेगा, फिफ्थ करेगा, यस। इसको देखो ना, इस कार्बन के दोनों ग्रुप ए अलग है, ये बी अलग है, दोनों ग्रुप अलग हैं। इसको बीचों बीच काटो, इस कार्बन का दो हिस्सा हुआ, तो ऊपर अलग हो गया, नीचे अलग हो गया ना, है ना? दोनों अलग अलग हो गए ना। तो इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप अलग हैं, इसके भी दोनों ग्रुप अलग हैं, तो ये जीआई शो करेगा। इसका यस, ये आंसर है, करेगा। पांचवा कर रहा है। जब दोनों साइड अलग अलग होगा तो करेगा, सेम साइड होगा तो नहीं करेगा। क्लियर? आ जाओ छठे वाले में। छठा करेगा या नहीं? सिक्स्थ वाला करेगा या नहीं करेगा? सिक्स्थ वाला करेगा या नहीं करेगा? चलो 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 फटाफट चलो। इसके बाद अभी हमें एलीन पढ़ाना है, एलीन भी बता देना, एलीन भी आने वाला है, ताकि सिक्स ट्रांस खत्म हो जाए, हम लोग ईजेड पे चलें। आज सोच रहे खत्म ही कर दें इसको, वीडियो ही लाइक नहीं करता है सर।
नहीं करेगा। अभय राजपूत इकलौता है बेचारा जो कमेंट करा नहीं करेगा। श्रुति यादव भी नहीं करेगा। और किसी का, और कोई है जो नहीं करेगा? फिर गलती कर दी, करेगा। ये एल्कीन के क्रॉस नहीं करेगा, एल्कीन पे मत जाओ, एल्कीन में जाते तो ए हो जाता। बट जैसे साइक्लो एल्केन में देखो तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ क्या है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ क्या है। दोनों sp3 हैं, यहाँ पे AB टाइप का ग्रुप लगा है दोनों में। तो अभी तो बताया था ना कि साइक्लो एल्केन में अगर AB हो गया तो वहां से कर देगा। तो ये करेगा, यस ये करेगा, क्योंकि देखो ये AB साइक्लिक रिंग का जो कंडीशन है, दूसरा वाला जो साइक्लो एल्केन था, मैंने ये नहीं कहा कि एल्कीन के क्रॉस बताओ, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं से शो होना चाहिए। कहां से शो हो रहा है? ये sp3 कार्बन से। बताओ कंडीशन क्या था साइक्लो एल्केन में? कोई दो कार्बन रिंग का, तो ये रिंग है, रिंग का दो कार्बन sp3 है, दोनों पे AB ग्रुप होना चाहिए, है। तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, यस। यही तो मैं तब से बोल रहा हूं, करेगा, कर रहा है। करेगा क्या? कर रहा है। उसका बाप भी करेगा, ये काहे नहीं करेगा? कंडीशन फॉलो करेगा तो। सॉरी, उसका बाप नहीं है। सातवां क्या होगा? सेवेंथ। चलो सातवां वाला बताओ, करेगा या नहीं करेगा? इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, आप बहुत सारी गलतियां करोगे, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कराता हूं। देखो बच्चों, अगर किसी को सिस्टमैटिकली और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत क्लियर कट पढ़ना है तो उसके लिए मेरे वीडियो बहुत अच्छे रहेंगे। बट किसी को अचर पचर लबर लबर करके पढ़ के निकल जाना है, उनको मेरे वीडियो थोड़े से लेंदी या हो सकता है थोड़ा सा स्लो लगेगा। बाद में जब दोबारा इस वीडियो को देखना तो स्पीड को 1.25 या 1.5 करके देखना, आपको तुरंत तुरंत सब चीज समझ आएगा। क्योंकि मैं यहाँ स्लो पढ़ाता हूँ, मुझे हर चीज समझाना है, लिबर लिबर नहीं करना आता मुझे। लिबर लिबर करके आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा, खत्म कर दूंगा, आप भी खत्म हो जाओगे, बट समझ नहीं आएगा। सो अगर आपको चाहिए समझना तो समझ लो अच्छे से। दोबारा जब वीडियो को देखना होगा, स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देखना, सब तुरंत समझ आएगा, उसमें स्पीड अच्छी रहेगी। ठीक है, सो लेट्स सी। करेगा, अब समझ गए हो, अब आप लोगों को क्लियर हो गया, करेगा, बिल्कुल करेगा। ये एल्कीन से भी करेगा और sp3 वहां से भी करेगा। सो यहां देखो sp3 ग्रुप हो गया, अब करेगा। अब मुझे लगता है तुम सब लोग कर ले जाओगे। व्हाट अबाउट आठवां? आठवां करेगा कि नहीं करेगा? एट्थ करेगा या नहीं? आठवां। सब वीडियो लाइक करते चलना, लाइक करने वालों को कम ही मैं देख पा रहा हूं। आठवां करेगा या नहीं? हाँ बहुत सरल है, देखो ना इधर, ये देखो, ये रहा, ये रहा, नहीं करेगा। 8 है, 9 भी करेगा। 8 कैसे करेगा? 8 बेचारा कैसे करेगा? इसमें देखो बीचों बीच इक्वल इक्वल हो गया, जो ऊपर है वही नीचे है। ये दोनों AB थे, बट ये दोनों सेम सेम नहीं हो गए, तो जब दोनों साइड सेम हो गया तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये बराबर काटे, दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो नहीं करेगा। करेगा, करेगा, सब करेगा। सब कैसे करेगा? जबरदस्ती है क्या? अब आखिरी वाला नौवां बता दो बस। व्हाट अबाउट नाइन्थ? क्या नौवां को करना चाहिए? क्या नौवां करना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नाइन्थ वाला करेगा? इस कार्बन का, इस कार्बन का, इधर ग्रुप AB हो गया, तो एक कार्बन किनारे वाले कार्बन का अलग अलग है। ऊपर देखो डबल बॉन्ड है, नीचे नहीं, तो ये अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, तो ये करेगा। दिस विल शो। ध्यान ही नहीं दिया तो कौन देगा ध्यान? एग्जाम में आ गया तो हम ध्यान देने के लिए बैठे रहेंगे, इसीलिए तो ध्यान देना है। अब सबका ध्यान पड़ गया होगा तो समझ में आ गया होगा कि ये करेगा। आठवां नहीं करेगा, नौवां करेगा। अब ऐसे भी एग्जाम्पल आते, आप अगर सोचते हो सीधा सीधा आएगा, हलवा हलवा लगा के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। कभी कभी टफ आ जाएगा, कभी कभी हलवा आ जाएगा, दोनों आएगा। हमें दोनों साइड के लिए तैयार होना चाहिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीआई के रेस्पेक्ट में ये सब अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए, कहीं किसी टाइप की गुंजाइश नहीं रहेगी गलत करने का। बाकी क्वेश्चन लगाने के लिए ऐप पे जाओ, क्वेश्चन लगाओ। सारे क्वेश्चन बैंक मैंने सिस्टमैटिकली अपलोड कर दिया, जितना लगा सकते हो लगा लो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे अवेलेबल है, जाओ लगाओ, मजे करो। अब आ जाओ आखिरी सिस्टम बस, सिस ट्रांस एलीन में। तो अगला जो हमारा दैट इज फोर्थ सिस्टम है सिस ट्रांस इन एलीन। हेडिंग डाल लो, फोर्थ है सिस ट्रांस इन एलीन। अभी आपको बताता हूं एलीन क्या होता है। सिस ट्रांस इन एलीन्स,
किसी ने एलिन का नाम सुना है? एलिन का नाम कोई सुना है? एलिन, डबल रिंग वाला। चलो अभी बता दूंगा, एलिन कर लेना तब। सिस ट्रांस इन एलिन। देखो सबसे पहले आप सबने एल्कीन का नाम सुना होगा। एल्कीन बच्चों 3 टाइप के होते हैं। एल्कीन का अगर कैटेगरी पढ़ने जाओगे तो एल्कीन 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड एल्कीन। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड एल्कीन। ध्यान से देखना सबका नाम। आइसोलेटेड एल्कीन का मतलब होगा जब डबल बॉन्ड काफी दूर दूर अकेले अकेले लोनली पड़े होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड आइसोलेटेड, मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड, दे आर कॉल्ड आइसोलेटेड एल्कीन। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड एल्कीन। कॉन्जुगेटेड में क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एल्कीन। इसमें आप देखोगे कि सभी डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एल्कीन। और तीसरा होता है क्यूमिलीन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूमिलेटेड, क्यूमिलेटेड एल्कीन। क्यूमुलेटेड एल्कीन कहिए या इन्हीं को हम लोग एलीन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एलीन्स। अब इनमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो इसमें डबल बॉन्ड लगातार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस आता है, इनको हम क्या बोलते हैं? एलीन या क्यूमिलीन्स। और इसी एलीन या क्यूमिलीन में हमें क्या मिलने वाला है? सिस ट्रांस आइसोमर। हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्यूमिलीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार होते हैं, कोई गैप नहीं होता। तो यही सिस्टम सिस ट्रांस शो करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एलीन्स में क्या होना जरूरी है? कंडीशन देखो, एलीन्स शो जीआई व्हेन। ये सब जीआई तब शो करते हैं, उनके अपने कंडीशन है। 2 ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन जान जाओ। सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 क्या है? एलीन के पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब क्या हो गया? या तो पाई बॉन्ड की संख्या 1 तो जरूरत है ही नहीं, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। 1 में तो ऑलरेडी पढ़ोगे ना, 3 हो, 7 हो, 5 हो या 9, ऑड होगा तब। पहला कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी ऑड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी ऑड। डबल बॉन्ड का ऑड होना जरूरी है, मतलब ऐसा होना चाहिए। देखो 3 हो जाए तो ये जीआई कर सकता है, ठीक, या 5 हो जाए, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो करेगा। 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो करेगा, बट इवन होगा तो नहीं करेगा। पहला कंडीशन ये है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड होना चाहिए। ठीक, अभी मैं रीजन बताऊंगा, ऑड होने का रीजन बताऊंगा। ठीक, वो भी बताऊंगा ऑड होने से क्या होता है। सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब दोनों टर्मिनल कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है? ए बी होना जरूरी है। ठीक है, सो दूसरा कंडीशन क्या है? बोथ टर्मिनल कार्बन मस्ट हैव, बोथ टर्मिनल कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, मस्ट हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। दोनों कार्बन के पास जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या होगी वो डिफरेंट होनी जरूरी है। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट बोले तो ए बी हो चलेगा, ए सी हो चलेगा, बी सी हो चलेगा, सी डी हो चलेगा। ठीक है, ये सब का अलग अलग होना जरूरी है। दोनों ग्रुप कभी सेम नहीं हो सकते, ये दोनों कभी सेम नहीं होने चाहिए। बस दोनों डिफरेंट है तो करेगा और दोनों सेम होंगे तो नहीं करेगा। तो सबसे पहला क्या? ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, और दूसरा दोनों टर्मिनल कार्बन का जो ग्रुप है ए बी या ए बी सी डी टाइप के होने चाहिए, तभी करेगा। एक भी कॉमन हो गया तो नहीं करेगा। क्लियर कट, समझ गए ना? एक भी कॉमन होगा तो नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। अब चलो करते हैं एग्जाम्पल। आप बताइएगा इसमें से कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इधर हो गया CH3, इधर हो गया H, इधर हो गया CH3, इधर हो गया H। बताओ ये सिस ट्रांस करेगा?
तो कौन सा फॉर्म है, सिस है कि ट्रांस है या नहीं करेगा। पहला कंडीशन क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन है कि ऑड है। ध्यान से देखो 1 2 3 ऑड है और सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड। ये ए है ये बी है, इधर भी ये ए है और ये बी है, तो सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो क्या कहलाएगा, सिस। ये एल्कीन जैसा ही है, बस ऑड नंबर रखना, कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर। और इसमें आओगे तो 1 2 3 4 5 है। और देखो यहाँ पे क्या ग्रुप है, अगर हम इसको ए इसको बी मान लें तो फिर यहाँ पे ये सी और बी है, दोनों बी सेम साइड हैं, तो ये भी क्या होगा, सिस टाइप का। तो बस इतना ही सरल है और इसमें कुछ है ही नहीं। बस आपको देखना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है और फिर देखना है दोनों टर्मिनल कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। ये किसी भी कीमत पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप किसी भी कीमत पे सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो फिर सेम सेम हो जाएगा, उस केस में जीआई नहीं मिलेगा। सिस ट्रांस खत्म हुआ, सिस ट्रांस बच्चों कंप्लीट हो गया। ईजेड भी पढ़ना है आज ही, तो फिर 10 मिनट के गैप पे ईजेड भी शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है आज पढ़ा ही देते हैं, आज इसको खत्म करेंगे। कौन कौन अभी जग सकते हो, फटाफट बताओ कितने लोग अभी पढ़ सकते हो। मैं ईजेड भी 10 मिनट पढ़ाने वाला हूं। इसके तुरंत बाद ईजेड का नया थंबनेल बना कर नया लिंक भेज रहे हैं, इसको खत्म कर लो। सिस ट्रांस कंप्लीट हो गया है, अब ईजेड की बारी है। तो पढ़ते 10-15 से ईजेड चालू करेंगे, अभी अपना 10-5 हो रहा है, ठीक। सो इसके जस्ट बाद 10 मिनट पानी वानी पी लो, खाना लेके बैठ जाओ थरिया में, फिर पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं 10:15 पे।